Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do literary criticism. ठीक है। जो हमारा जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसमें जो है अलग से एक टॉपिक दिया गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और उनमें से कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड थ्योरीज को हमें पढ़ना है और उनके क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है। तो उसी सीरीज में जो है हमने आज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। हमारे जो पहले राइटर हैं, पहला जो नाम जो है क्रिटिक का आया है वो है एरिस्टोटल। ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो वर्क है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लस उसके एमसीक्यू जो है देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे एरिस्टोटल रहे हैं, ये एक ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। इनका एक प्रसिद्ध वर्क था पोएटिक्स, जिसमें इन्होंने अलग अलग जो है टर्म्स दी हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का जिक्र कराया है। एरिस्टोटल ने जो है पोएटिक्स में मेनली जो है पोइट्री के बारे में जो है एनालाइज किया है, यानी कि एरिस्टोटल्स पोएटिक स्टडीज पोइट्री बाय एनालाइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट्स एंड ड्राइंग जर्नल कंक्लूजन्स, उसके बारे में स्टडी करी है और उससे जो है अपना जो है एक निष्कर्ष निकाला है। ठीक है। तो इनका जो वर्क है उसमें जो सर्वाइविंग पोर्शंस है वो मेनली किसके ऊपर फोकस करता है? ट्रेजेडी। ठीक है। और जो है एपिक पोएट्री के ऊपर मेनली जो है सर्वाइविंग जो वर्क है एपिक पोएट्री और ट्रेजेडी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है। और उसके दौरान ये कहते हैं कि भाई उनका जो कॉमेडी के रिलेटेड जो वर्क है वो कहीं खो गया है। ठीक है, खो गया था। एंड ही डिफाइंस पोइट्री को उन्होंने क्या कहा है? मिमेटिक कहा है, यानी कि इमिटेटिव। कहते हैं कि यूज ऑफ लैंग्वेज, रिदम और हारमोनी। ठीक है, आइदर सेपरेटली और कंबाइंड, पोएट्री रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्टिव एंड इवेंट्स अनलाइक फिलोसफी विच प्रेजेंट आइडियाज। ठीक है। कह रहे हैं ह्यूमन नेचुरली ड्रॉन टू इमिटेशंस गिविंग पोएट्री अ स्ट्रॉन्ग अपील। तो उन्होंने इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। और अगर हम बात करेंगे इनके जो पोएटिक्स के वर्क के ऊपर, तो इसमें उनकी जो कोर टर्म्स निकल कर आ रही हैं बाहर, तो इसमें इन्होंने जो जिक्र करा है ट्रेजेडी हो गए, एनाग्रेसिस हो गया, कथारसिस हो गए, इथोस, हमार्शिया, मेमेसिस, नेमेसिस, ठीक है, पैरिपेटिया, ऐसी सारी टर्म्स का जिक्र करा है जिनके बारे में हम क्वेश्चन के थ्रू एक एक करके सारी टर्म्स के बारे में जानेंगे और उनके मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम करते हैं अपना टॉपिक और उसके क्वेश्चन जो है शुरू। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा कर लिया हमने। अब देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इन पोएटिक्स अरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल, क्या? डाउनफॉल ऑफ अ हीरो, किसका? हीरो का। एंड दैट डाउनफॉल आर अफेक्टेड बाय सम एरर ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो। कहते हैं कि जो ट्रेजेडी में जो बात करते हैं डाउनफॉल ऑफ है हीरो की। ठीक है, हीरो जो है एक शिखर पर होता है, फिर उससे नीचे कैसे आता है, और उसका जो डाउनफॉल होता है उसका कोई कारण होता है। ठीक है, तो उस कारण को उसको जो है द एरर इज डिफाइन एज द मिसिंग मार्क। ठीक है, उसको किस नाम से जो है जाना जाता है? क्या वो एनार्गेसिस है, कथारसिस है, या ऑप्शन नंबर डी पैरिपेटिया, हमाशिया? तो आंसर पर जाने से पहले जो है हम इन चारों टर्म्स को जान लेते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर हम इनको जानेंगे तो हमारा जो है अगले क्वेश्चन में ये हेल्पफुल होंगे, साथ ही साथ हमारी जो थ्योरी का पोर्शन है वो भी कवर अप हो जाएगा थ्रू इट। सो द फर्स्ट वन इज एनाग्रेसिस। इसका क्या मतलब होता है? रिकॉग्निशन या फिर डिस्कवरी। कहते हैं हीरो को अचानक ही जो है सच का पता लगता है, कोई ऐसा फैक्ट है, उसको सडन रियलाइजेशन होता है। ठीक है, दैट इज नाउन एज एनाग्रेसिस। नेक्स्ट वन इज कथारसिस। कथारसिस बहुत ही फेमस है, यूजुअली ये टर्म यूज ही होती है अगर आप लिटरेचर से रिलेटेड है तो। कथारसिस का मतलब होता है क्लेंजिंग ऑफ इमोशंस या फिर परगेशन। देन आता है हमारा पैरिपेटिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पैरिपेटिया का क्या मतलब होता है? पैरिपेटिया मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, और हमाशिया एज यू नो ट्रेजिक मिस्टेक होती है, एरर होती है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा? तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, हमाशिया। ठीक है, और यही वो एरर होता है, वही गलती होती है जिसको ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, जिसके कारण जो है हीरो का डाउनफॉल होता है। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज रिकॉग्निशन और रिकवरी। अभी हमने जाना इसके बारे में
इसको रिकॉग्निशन या रिकवरी कहते हैं। इट इज द मोमेंट व्हेन द हीरो पासेस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। हीरो क्या होता है, इग्नोरेंस से हीरो जो है नॉलेज की तरफ आता है। इट इज अ सडन रिकॉग्निशन और सम फैक्ट अबाउट आवर सेल्फ। इट इज, इस टर्म को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया रिकॉग्निशन या फिर रिकवरी, ठीक है। तो एनाग्रेसिस एज यू नो रिकॉग्निशन या फिर डिस्कवरी। तो यहीं से क्लियर हो जाता हमारा पहले ही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। कथारसिस, यू नो, पेरिपेटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और हमार्शिया जो एरर कमिट करता है। नेक्स्ट, द फेमस टर्म इज एक्सप्लेन्ड एज purgation और purification या फिर cleansing of emotions. It is release of built up emotional energy. It is, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो एनाग्रेसिस, एक बार और हम रिवाइज करेंगे। एनाग्रेसिस का क्या क्या मतलब था? डिस्कवरी, है ना, डिस्कवरी कह लेंगे या फिर रिकॉग्निशन कह लेंगे। देन कैथारसिस, ठीक है। तो हमारे जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसा कि ये वर्ड से ही क्लियर हो गया ना, परगेशन ऑफ इमोशन या पैरिफिकेशन, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। पैरिपेटिया नहीं, हमार्शिया नहीं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस टर्म इज आइडेंटिफाइड या फिर डिफाइंड एज अ रिवर्सल, आइदर फ्रॉम गुड टू बैड हो सकता है या फिर बैड टू गुड हो सकता है। इट इज टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन व्हेन थिंग्स बिगन टू मूव टुवर्ड द कंक्लूजन। जब चीजें अंत की तरफ जा रही होती है तो इसको हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, रिवर्सल, ठीक है। यही से क्लियर हो गया ये क्या है हमारा। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा क्या एनाग्रेसिस होगा या कथारसिस या फिर पैरिपेटिया या हमार्शिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिस टर्म इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इन someone's mind and idea that a person will associate with past experience, ठीक है। it is an act of telling stories that are set in the real world, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रेजेडी, कैथारसिस, मिमेसिस, थॉट। इन चारों ऑप्शंस में इसका क्या आंसर होगा? तो इसमें जो है परगेशन आप जानते हैं, ट्रेजेडी आप जानते हैं, थॉट भी आप जानते हैं, ठीक है। तो नई टर्म क्या आ गई है हमारे सामने? मिमेसिस। मिमेसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इमिटेशन। यहीं से क्लियर हो जा रहा है हमारा, पर्सन विल एसोसिएट विद पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि उसको पहले से पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? इमिटेशन। इमिटेशन कह सकते हैं या फिर इसको हम कहते हैं चीजों को जो है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरिस्टोटल डिफाइंस द फॉलोइंग टर्म एज मीन्स ऑफ मिमेसिस और इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ द लैंग्वेज, रिदम, हार्मनी, ठीक है। इट इज, इसको हम क्या जानते हैं, क्या कहेंगे? पोएट्री कहेंगे, ट्रेजेडी कहेंगे, एपिक कहेंगे या फिर कॉमेडी कहेंगे, ठीक है। एरिस्टोटल ने इस टर्म को एज अ मीन्स ऑफ मिमेसिस, मिमेसिस का क्या मतलब था, और इमिटेशन, मिमेसिस, मिमेसिस का मतलब ही यही था ना, इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन कह लो इसको, ठीक है। इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, रिदम एंड हार्मनी, इट इज, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? क्या उसको हम ट्रेजेडी, पोइट्री, एपिक या कॉमेडी, इनमें से हम इसको क्या कहेंगे? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो की में पढ़ा था, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोइट्री क्या होती है? पोइट्री को जो है एरिस्टोटल ने कहा था कि डिफाइन किया था कि जो पोइट्री होती है वो इमिटेटिव होती है। और कैसे इमिटेशन होती है? यूज ऑफ लैंग्वेज, रिदम और हार्मनी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट थ्री वेज डज एरिस्टोटल डिफरेंशिएट वेरियस आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। अलग अलग आर्ट्स को एक दूसरे से कैसे उन्होंने डिफरेंशिएट करा है? मैनर ऑफ इमिटेशन, आर्टिस्ट या एरा। ऑप्शन नंबर बी, एरा, ऑब्जेक्ट्स और मैनर ऑफ इमिटेशन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट, एरा एंड आर्टिस्टिक एफर्ट, बाय द मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ इमिटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी को कोई आइडिया है? तो इसका जो है आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बाय द मीडियम, ऑब्जेक्ट हो गए, मैनर ऑफ इमिटेशन।
इन तीनों तरीकों से एरिस्टोटल ने जो है डिफरेंशिएट किया वेरियस आर्ट फॉर्म्स को एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स दैट मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन दैट यूजेस व्हाट। ठीक है, एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया है दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन दैट यूजेस व्हाट? लैंग्वेज अलोन, वर्ड्स और पिक्चर्स या फिर राइम। तो ए बी सी डी इसमें क्या आंसर हो सकता है? तो एरिस्टोटल ने क्या कहा है? ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज अलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एरिस्टोटल डिफरेंशिएट पोइट्री फ्रॉम प्रोज। पोइट्री को प्रोज से उन्होंने अपनी जो थ्योरी है पोइटिक्स में कैसे बताया है, डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है पोइट्री यूजेस रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर, ऑप्शन नंबर ए। पोइट्री यूजेस लैंग्वेज अलोन, या फिर प्रोज यूजेस पिक्चर एंड म्यूजिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे आर द सेम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अरिस्टोटल ने डिफरेंस किया पोइट्री को प्रोज से कैसे? ऑप्शन नंबर ए, पोइट्री यूजेस रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑब्जेक्ट पोइट्री पोर्ट्रेज इज व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। पोइट्री कौन से ऑब्जेक्ट को पोर्ट्रे करती है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग? वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, अदर पोएट्स, ट्रेजिक इवेंट्स, या मैन इन एक्शन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? द ऑब्जेक्ट पोइट्री पोर्ट्रेज इज व्हाट अकॉर्डिंग टू कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैन इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोएट्री। वर्ड ध्यान देना, पोएट्री का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या नहीं है? इट यूजेस लैंग्वेज, इट यूजेस रिथम, इट इज रिटन इन वर्ड्स, या फिर इट यूजेस हार्मनी। तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट इज रिटन इन वर्ड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, नॉट, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। ठीक है, फॉर ए ट्रेजिक हीरो के लिए इसमें से क्या रिक्वायरमेंट नहीं? गुड कंसिस्टेंस या मस्ट बी मेल ऑफ हाई स्टेटस। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि ट्रेजिक हीरो के लिए ऐसी कौन सी चीज हो जो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सिर्फ मेल ही हो सकता है। ठीक है, वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव। ठीक है, कौन सा ऐसा वर्क जो है जॉनरे है जिसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का जो नैरेटिव है वो रहता है? ठीक है, ए होमरिक एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, या फिर डिथरैम्बिक पोइट्री। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर है हमारा होमरिक एपिक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एरिस्टोटल सेज दैट अ प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज। एरिस्टोटल ने क्या कहा? एक प्लॉट में यूनिटीज होनी जरूरी है। ठीक है, उन्होंने अपने वर्क जो है पोएटिक्स में जो है एरिस्टोटल ने क्या जिक्र किया है? 3 टाइप्स ऑफ यूनिटीज की जो है बात करी है। ठीक है, कौन सी यूनिटीज थी? यूनिटी ऑफ टाइम, ठीक है, और यूनिटी ऑफ प्लेस। तो ऐसी तीन जो है 3 यूनिटीज की जो है उन्होंने बात करी है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या? एरिस्टोटल सेज दैट अ प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 यूनिटीज। 3 यूनिटीज की बात करी है जो कि अभी हमने डिस्कस करी है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। तो ये तीनों तो है ही, करेक्ट है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ करेक्टर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो है उन्होंने जिक्र करा था कि जो है वर्क होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इसमें से क्या है
कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर, डिक्शन, प्लॉट या फिर हार्मनी। तो इसमें जो है अगर हम बात करें, जब कोई प्ले लिखा जा रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लॉट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी? इट अराउजेस पिटी एंड फेयर, ये तो है। इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, या फिर इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस, या इट इज परफॉर्म्ड रादर देन नरेटेड। ठीक है, और इन्होंने पूछा है क्या? जो नहीं है, ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन एरिस्टोटल ने दी है वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इट हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एपिसोडिक स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा ऐसा जो है वर्क है जिनमें एपिसोडिक जो है स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, बायोग्राफी, बोथ ऑफ द अबव, ओ गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा ऊपर। ठीक है, बायोग्राफी, हिस्ट्री, या फिर बोथ ऑफ द अबव या नीदर अबव। तो इसमें जो है कि एपिसोडिक जो है स्ट्रक्चर किसका होता है? तो बायोग्राफी और हिस्ट्री दोनों का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट कंटेन, एक कॉम्प्लेक्स जो प्लॉट होता है उसमें क्या ऐसी चीज है जो होनी ही होनी चाहिए? ठीक है, पेरिपेटिया, एनोग्रेसिस, बोथ या आइदर, क्या जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आइदर। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एपिक पोएट्री? एपिक पोएट्री का कौन सा जो है फीचर नहीं है? ठीक है, यूनिटी ऑफ प्लॉट, अ नोबल हीरो, आयम्बिक पेंटामीटर, या फिर इट इज नरेटर। तो इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है इसका? ठीक है, यूनिटी ऑफ प्लॉट, नोबल हीरो, आयम्बिक पेंटामीटर, या फिर इट इज नरेटेड। तो इसका जो है आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक मीटर, जो कि एपिक पोएट्री का फीचर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, द मेन फोकस ऑफ पोएटिक्स इज ऑन। पोएटिक्स का मेन फोकस किस पे था? एज यू नो, हमने अभी डिस्कस करा है, रोमन ट्रेजेडी या फिर ग्रीक ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी या फिर ग्रीक कॉमेडी। सो पोएटिक का मेन फोकस क्या था? ग्रीक ट्रेजेडी। एंड 21st, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हु सेज ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आई थिंक है ही नहीं, इसमें मिसप्रिंट है। एरिस्टोटल, डॉक्टर जॉनसन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये भी उल्टा सीधा हो गया, टी एस एलियट। ठीक है, टी एस एलियट। तो किसने ये कहा है? ठीक है, हु सेज ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड। सो नन अदर देन एरिस्टोटल। ठीक है, हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जो हमारा पहला टॉपिक था लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, जो थे हमारे क्रिटिक थे एरिस्टोटल, उनसे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिटिक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको आज का जो है वीडियो पसंद आया होगा।